स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम डील करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर से, दैट इज आवर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम 10th एसएससी बोर्ड की जो है स्टडी कर रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी एलिमेंट्स, राइट? तो विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर 9th स्टैंडर्ड। तो आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी जो है एलिमेंट्स को पढ़ा हुआ है, एटम्स को पढ़ा हुआ है। बट आज जो है हम इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे एंड वी विल सी कि हम इन एलिमेंट्स को कैसे एक टेबल के अंदर जो है प्लेस करते हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पूरा वीडियो होगा इसी पे बेस्ड होगा एंड हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, व्हेन वी यूज द वर्ड क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज का स्टडी करना, राइट? या फिर किसी का एक क्लास फॉर्म करके स्टडी करना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो अगर हम बात करें आज के टाइम पे, सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स। ओके, अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है टिल डेट। बट अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की, राइट, या उस दौरान, तो उस वक्त हमारे पास जो है सिर्फ 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। सी 30 एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना ये नहीं होता है कि उस वक्त बाकी के एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। ऑल एलिमेंट्स वेर देयर, बट चीज ये थी कि उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, साइंटिस्ट लोगों ने इसमें अपना और दिमाग लगाते गए, बहुत सारा रिसर्च करते गए एंड यूजुअली वो जो है 118 एलिमेंट तक पहुंच गए। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है? सी, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें मेटेलिक प्रॉपर्टी देते हैं, राइट? कुछ एलिमेंट्स है जो हमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी देते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, राइट? जिनको हम सेमी मेटल या मेटलॉइड्स भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमें जो है स्टडी करना है और उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आ गया है और उन्होंने अपनी अपनी थियरी बताई एलिमेंट्स को लेकर। मतलब जैसे उन्होंने एलिमेंट्स को एक फॉर्म में अरेंज किया और बताया कि कैसे जो है एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं थियरी की, वो है डोबेरेनर ट्राइड्स की, राइट? सो डोबेरेनर ट्राइड्स ने क्या किया था, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स। ओके, तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस मतलब जो भी हम 3 एलिमेंट लेंगे तो पहले एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे वाले से कम होगा, तीसरे वाले का उससे दूसरे वाले से कम होगा, राइट? तो मतलब मासेस जो है बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे उनके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो डोबेरेनर ट्राइड ने क्या कहा, ही अरेंज द 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जिनको हमने नाम दिया ट्राइड्स। ओके, सो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको क्या किया, जो है अरेंज किया एंड शोज दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो जब हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया तो जो मिडल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो अगर उसका हम मीन निकालेंगे तो उन दोनों का मीन जो होगा, मिडल एलिमेंट को छोड़ के उनका जो मीन होगा जो 2 एलिमेंट्स का, वो हमारे मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। इसका मतलब ये है, हम 3 एलिमेंट लेते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल देना है। जैसे मान लेते हैं हमने x, y और z 3 एलिमेंट ले लिया, तो मैं क्या करूंगा, मीन लूंगा किसका, x का और z का, ठीक है? मीन सबको पता कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज 2 नंबर है, राइट? तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, अच्छा ये x और y क्या है, तो x और y मेरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस है, ठीक है? तो जब सॉरी z लेंगे तो y नहीं, तो x और z को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा मुझे वो इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। ओके, एंड इन्होंने कहा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसके बहुत ही करीब होगा वो, कहीं कहीं तो हमें इक्वली मिल जाता है पूरा, राइट?
तो मैंने एग्जांपल के तौर पे एक लिखा है, ये आपकी बुक में भी दिया गया है और भी बहुत सारे दिए, फिलहाल हम एक करते हैं। तो यहाँ पे वो 3 एलिमेंट लिए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मैंने इनके एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का मैंने लिखा है 39.1, सोडियम का मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सोडियम का एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे, लिथियम और पोटेशियम को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, बट लिथियम कितना है 6.9, ये 39.1, डिवाइड बाय 2, when you solve it you will get 23.0। और तो सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जो एक्चुअल मास है सोडियम का वो भी 23.0 ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी डोबरेना ट्राइब्स ने एक्सपेरिमेंट किए, मतलब कुछ एलिमेंट्स को लेकर इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो मीन था बाकी दोनों एलिमेंट्स का। तो ये ना कुछ एलिमेंट्स तक तो प्रॉपर आंसर आए, बट जैसे जैसे वो हायर एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते गए तो ये रिजल्ट उनका फेल हो गया। मतलब फेल हो गया मतलब ये सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट। मतलब जब वो फिर मीन निकालते थे तो मिडिल एलिमेंट का उन्हें जो है मास नहीं मिलता था, एटॉमिक मास। सो दैट इज व्हाट डोबरेना ट्राइब्स। इसके बाद फिर आए न्यूलैंड्स। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टडी न्यूलैंड्स। So well, now we are coming to the second scientist, that is our Newland. So Newland ने जो एक लॉ दिया था जिसको हमने नाम भी दिया है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, नाउ व्हाट दिस ऑक्टेव इज, ऑक्टेव का मतलब 8 होता है। तो यहाँ पे मैंने न्यूलैंड्स का जो है डेफिनेशन लिखा है, ऐसा तो डेफिनेशन नहीं बट हमने अरेंज किया है। सो यहाँ पे सी व्हाट न्यूलैंड सेज दैट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो न्यूटन ने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर किसमें, उनके एटॉमिक मास में। एंड ही फाउंड दैट द एवरी एट एलिमेंट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। ओके, तो ये समझने के लिए आपको टेबल को देखना होगा। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स ने जो है अरेंजमेंट किया कुछ ऐसा, तो एक टेबल फॉर्म किया, एंड उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, सो ही पुट ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड दिस टेबल। एंड क्या बताया उन्होंने कि एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8th एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट एलिमेंट से। दैट मीन्स कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज मतलब क्या, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज 2 होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हर एलिमेंट्स के पास होता है, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक गैस है, राइट। तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी गैस है, कलरलेस है, राइट। फिर वो कैसे रिएक्शन करता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, तो 2 प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल। तो इनका कहना ये था कि हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे इसको समझाने के लिए न्यूलैंड्स ने तो एक चीज और बताई कि जो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे म्यूजिकल नोट्स हैं, तो यहाँ पे म्यूजिकल नोट्स की अगर हम बात करें तो इन आवर इंडियन वी हैव म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा ध नी, एंड अगेन वी कम बैक टू सा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है नोट्स 7 है, इसको हम सप्तक भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, एंड अगेन वी कम बैक टू सा। और वो सा हम डबल फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। पहले हम जो सा बोलते हैं उसे स बोलते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है अगर हम 7वें मतलब सा से स्टार्ट करते हैं और फिर सा पे आते हैं, बराबर, इसका मतलब हम उसी पे आ रहे हैं, उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें म्यूजिकल नोट्स की जो फॉरेन के लैंग्वेजेस में है, तो उनका जो है वो डो रे मी फा सो ला टी, एंड अगेन कम बैक टू डो। तो यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसा कि अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लिया मैंने बात कर ली लिथियम की, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं लिथियम का, सो लिथियम इज माय फर्स्ट एलिमेंट नाउ, ओके। तो अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है।
तो मैं यहां से 8वां एलिमेंट काउंट करूंगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। तो सोडियम जो है मेरे लिए 8th एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन लिया होता मैंने तो उसके नीचे कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है। कि हाइड्रोजन से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन इज द 8th एलिमेंट। सो एवरी 8th एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां भी ऐसे होगा, हर जगह ऐसे ही होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा था कि न्यूलैंड ने तो एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस पे, बट ये जो चीजें हो रही थी कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज शो करेगा फर्स्ट से, तो ऐसा जो है सिर्फ कैल्शियम तक हुआ, राइट। मतलब कैल्शियम तक हमें ये चीजें देखने मिली, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कार्बन, सिलिकॉन, राइट, इन सब की प्रॉपर्टीज मिल रही है, मैग्नीशियम कैल्शियम की मिल रही है। बट कैल्शियम के आगे जैसे हम एलिमेंट्स पे जाते हैं तो वो हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं दे रही है, राइट। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ गए, यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स होने लगा, राइट, तो कुछ प्रॉब्लमेटिक आने लगा। तो मतलब देखो, कभी भी अगर कोई हम थियरी की बात करते हैं तो वो थियरी ऑल ओवर अप्लाई होनी चाहिए, राइट। कुछ टर्म में अप्लाई होगी, फिर कुछ टर्म में अप्लाई नहीं होगी, जैसे कि हमने डोगरे ट्राइड्स देखा। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होने लगा। ये जो थियरी थी कुछ एलिमेंट्स पे ही अप्लाई हुई, बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हुई। तो अप्लाई हो जाए इसके लिए न्यूलैंड्स ने क्या किया, तो देखो कहीं कहीं पे देखोगे यहाँ पे न्यूलैंड्स ने एक साथ दो एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया है। कोबाल्ट, निकल, 2 एलिमेंट है, राइट। तो ऐसे क्या किया न्यूलैंड्स ने, एक ही जगह पे दो एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया, सो दैट कि वो अरेंजमेंट आ जाए, राइट। अब एक सबसे गौर करने वाली बात है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो हमने ये देखा कि हर जो एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा है, बराबर, मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो अगर मैं सल्फर से जाता हूँ तो सल्फर से घूम के आऊंगा तो फेरस मेरे लिए 8वां एलिमेंट होगा, सल्फर फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे सल्फर और फेरस दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फर जो है वो नॉन मेटल है और फेरस जो है वो मेटल है। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी डिफर जो है सेम नहीं हो पा रही है, डिफरेंट है। हालांकि फेरस जो है इट शोज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल, क्योंकि ये दोनों भी मेटल है, तो इनको इनके साथ होना चाहिए था, बट ये अलग ही कहीं जा रहा है। तो इस वजह से बहुत सारे अरेंजमेंट किए बट फिर भी ये फिट नहीं हो पाया। देयरफॉर दिस थियरी आल्सो फेल्स आफ्टर सम टाइम। तो जैसा हमने कहा कि ये जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। ओके, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव क्योंकि 8 चीजें, मतलब 8 जो होता है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वील मूव टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। So well, now we'll start with the next topic, that is Mendeleev's periodic table. So Mendeleev's periodic table जो था, it was created in the between this year, that is 1869 to 1873. मतलब लगभग 3 साल लग गए थे इसे बनाने के लिए। ओके, सो जब तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बने थे उस वक्त तक हमारे पास जो है सिर्फ वी कैन से 63, हमारे पास सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, मतलब पता में से 63 एलिमेंट्स पता थे। तो मेंडलीव ने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया। फिर एलिमेंट सारे शफल थे, मतलब वो अरेंज नहीं थे, राइट। तो इन्होंने सोचा ऐसे एक टेबल फॉर्म किया जाए और उनके अंदर एलिमेंट्स को प्लेस किया जाए। ओके, बट एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे तो ऑन व्हाट बेसिस हम एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, लेट्स सी व्हाट इट इज। सो Mendeleev organized the periodic table। तो मेंडलीव ने ऑर्गेनाइज किया पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की मदद से पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया। पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। We also found that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। तो उन्होंने ये भी देखा, जब वो एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे थे
तो उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी वो फिर से रिपीट हो रहे थे। ठीक? अब हम देखेंगे टेबल में कैसे हो रहे थे। तो मैंने जो है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है, जो कि मेंडलीव की तरफ से है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये आपको याद रखना है। क्या कहा? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है मेरे पास? फिजिकल एंड केमिकल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब जो मेरे प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के वो किस पे डिपेंडेंट है? एटॉमिक मासेस पे। सो व्हेन देयर एटॉमिक मासेस चेंजेस, देयर प्रॉपर्टीज आल्सो चेंजेस। ओके, तो यहां पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है व्हिच इज ऑब्वियसली मेंडलीव्स पीरियड टेबल, बट ज्यादा जगह ना होते हुए मैंने क्या किया है, कुछ ही तक ड्रॉ किया है। पहले हम देखते हैं टेबल में है क्या। सी हमारे पास रोज है और कॉलम्स है, ठीक है। सो रोज जो है ऐसे अगर हम देखेंगे, सो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे टोटल कितने रोज है? 12, पर हमने भी 5 ही किए। ओके, और अगर बात करें कॉलम्स की, सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, जो कॉलम थे उनको नाम दिया था ग्रुप, मैं लिख देता हूं, कॉलम को नाम दिया था ग्रुप, सी मतलब कॉलम, ओके, और रोज को नाम दिया था पीरियड्स। ओके, तो ये जैसे मेरा फर्स्ट रो है, दिस इज माय फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड रो है तो सेकेंड पीरियड। ओके, तो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड रो में इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप जो है वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस आर माय ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर माय पीरियड्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है रोज और वर्टिकल लाइंस क्या है? कॉलम, ठीक है। तो कॉलम जो है वो हमारी क्या है? वर्टिकल लाइन व्हिच आर कॉल्ड एज ग्रुप, रोज आर माय हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप है, दिस इज माय ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर मैंने शॉर्ट में लिख दिया G3, G4, G5, G6, मतलब हमारे ग्रुप्स हैं। टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। उनके नीचे एक इन जनरल फॉर्मूला लिखा है, उसमें मैं बात करूंगा, जैसे ये R2O, RO, R2O क्यूब, तो ये हम देखेंगे क्या, लास्ट में बताता हूं मैं। ओके, जैसे मैंने कहा टोटल हमारे पास जो है 12 रोज है, बट मैंने सिर्फ 5 रो यहाँ पे दिखाए। ओके, तो इन रोज को भी हमें कैसे स्टडी करना है, तो देखो मेंडलीव ने इन टेबल्स में हर एक एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। तो मैंने तो अभी सिर्फ 5 रो तक आपको करके दिखाया है, बाकी आप टेक्स्ट बुक में देख लेना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन है? लिथियम है, ठीक है। तो जैसा कि मेंडलीव का कहना था, he organized the periodic table on the basis of their physical and chemical properties। तो उन्होंने जो ये टेबल बनाया था वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की मदद से बनाया था। और एक चीज उन्होंने यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स को अरेंज किए थे, अगेन वो उनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करते थे, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो थे, जैसा कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब हमने जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा हाइड्रोजन और लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। मतलब जो एक ही ग्रुप में आते हैं, द एलिमेंट्स विच वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज। सी वी आर सेइंग दैट सिमिलर प्रॉपर्टीज, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ हद तक सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर बताऊंगा। तो यहाँ पे ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं कौन? जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स रखे हुए हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ रोज की, जैसे सेकेंड रो की बात करें, तो ये मेरा सेकेंड रो है, ठीक है, व्हिच इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियड्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रोज की। बट अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं,
तो हर किसी की प्रॉपर्टीज क्या होगी, यहाँ पे मैच होगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलरिटी कैसे आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो इफ यू सी हियर, मैंने जैसे कहा था यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है आर स्क्वायर ओ आर ओ आर स्क्वायर ओ क्यूब। बाय द वे ये जो टेबल बना हुआ था वो मेंडेलिव ने बनाया था इस ईयर के दौरान, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये अभी चेंज हो चुका है। अब हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर ओ ना, तो पहले ही ऐसे लिखा जाता था आर स्क्वायर ओ, बट नाउ इट इज रिटन एज आर टू ओ। मतलब जो हम लोग ऊपर की तरफ लिखते थे वो नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी 2, 3, 2, 2, 5 जो भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे। अच्छा, इनका लिखने का मतलब क्या है, व्हाट इज आर हियर एंड व्हाट इज ओ। तो ओ तो है वो सिंपल है, ओ हमारा क्या है, ऑक्सीजन। ओ इज व्हाट, ऑक्सीजन। व्हाट इज आर हियर, तो आर जो होगा वो हमारा इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हो। आर क्या होगा, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट। तो इसका मतलब ये होता है अगर मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, समझ रहे हो, अगर मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया, मैं आर की जगह पे क्या लेता हूँ, एच लेता हूँ। तो अगर मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ एच लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बराबर। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसी और, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल ले लिया, मान लेते हैं। अब मैं आर की जगह ना Na को पुट करता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा Na2O। इफ यू सी ये प्रोपोर्शन देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं उनका जो रिएक्शन करने का तरीका है ऑक्सीजन के साथ वो सिमिलर है, समझ रहे हो। तो उनका जो रिएक्शन करने का तरीका है वो क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर वी सेज दैट दे हैव प्रॉपर्टीज व्हिच आर सिमिलर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे दिखाते हैं विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बाकी भी उसी तरीके से हम कंसीडर करेंगे। तो ये H2O Na2O। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आ रहा है कि Na2O और H2O जो है ये सेम कैसे हो गए, ठीक है। तो इसके लिए जो हम 3rd चैप्टर करेंगे, या फिर अगर आपको वैलेंसी वगैरह आती होगी तो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो बट एक प्रोपोर्शन ही आप याद रखना अभी, जैसा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सिमिलरली 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन। मतलब जो प्रोपोर्शन है इनका रिएक्ट होने का, मतलब एक ऑक्सीजन के एलिमेंट से 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट रिएक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन के एलिमेंट से 2 सोडियम के एलिमेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसे अंडरस्टैंड करना है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। बट यहाँ पे कुछ चीजें और भी थी जो मेंडेलिव ने बताई थी। वो क्या थी, अभी इस पूरे टेबल में, अपने तो पूरा नहीं बनाया बट जितना बना उतना यूजफुल है हमारे लिए। तो यहाँ पे इफ यू सी, हर एक एलिमेंट के आगे उनका ना एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ है, जैसे H1 Li7 Be 9.4 B11 C12। तो ये सब उनके क्या है, एटॉमिक मासेस हैं। इफ यू सी दिस वन, फिर दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके सामने देखो इनका कोई एलिमेंट का नाम नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे H लिखा है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। वैसे इनके आगे ना कोई एलिमेंट्स के नाम नहीं है, बट वहां पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर लिखा हुआ है, बट वहां पे कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है हमारे पास। मतलब उस वक्त वहां पे एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मेंडेलिव के हिसाब से कोई भी, देखो हमने जो जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना यहाँ पे, जैसे 63, 65, तो डायरेक्टली 75। तो 65 और 75 के बीच में मेंडेलिव ने बताया था कि ये 2 एलिमेंट्स आएंगे, तो ये उनका प्रेडिक्शन था। फिर यहाँ पे 40 और 48, तो उनके बीच में उनका प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक मास नंबर 44 होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल वाज जस्ट अ प्रेडिक्शन
कि ऐसा एक एलिमेंट फ्यूचर में मिल सकता है जिसका एटॉमिक मास नंबर ये होगा, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब मैं आपको मेंडलीव्स की डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और ये इतना ही आपको रखना है याद, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम आएंगे डीमेरिट्स और मेरिट्स में, ठीक है। स्क्रीनशॉट